खैबर पख्तूनख्वा में वतन पर कुर्बान होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ, फौजी और सिविलियन हुक्काम की शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH पेशावर का दौरा। दहशतगर्दों से मुकाबले में जख्मी होने वाले जवानों की इयादत की। सिपा सालार ने दहशतगर्दी के खिलाफ फौजियों के बुलंद हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक शोहदा को फौजी एहसास के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज पेशावर में शहीद होने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह की फौजी एहसास के साथ तदफीन कर दी गई। गौरव के पीछे मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। इंशाअल्लाह हमारा जो मकसद है वो अपने सूबे को पख्तूनख्वा को लोडशेडिंग फ्री करना है। उसके लिए एक लायामल बनाया गया है। मिलके गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी, अवाम की सपोर्ट चाहिए होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम चैलेंजेस को निपटा के इंशाअल्लाह लोडशेडिंग फ्री की तरफ जाएंगे। हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी अवाम को रिलीफ भी मिलेगा। हम लोगों ने आपस में मिल बैठ के, मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत इसके अंदर एक अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ अपने सूबे के अंदर बल्कि और सूबों के लिए भी जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। विभाग की खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की फ्राहमी चोरी के खात्मे से मशरूत लाइन लॉसेस दूर करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। लोड शेडिंग और बात से मुताल्लिक रास्ता निकाल लिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अवैस लगारी से मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। बिजली की लोड शेडिंग में कमी के लिए विफाक और खैबर पख्तूनख्वा का मुश्तरका इक़दामात का फैसला। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिले। अवैस लगारी ने कहा, बिजली चोरी रोकें, 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं। मोहसिन नकवी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा बहरान था जो हल हो गया। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक आमने सामने। सूबाई वजीर नासिर शाह का पावर कंपनी को 9 अरब के वाजपात अदा न करने का बयान। के इलेक्ट्रिक ने कराची में बिजली फ्राहमी का नेटवर्क बंद करने की धमकी दे दी। फॉल्ट के नाम पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग। शर्जील इनाम मेमन के इलेक्ट्रिक, हैस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर बरहम। वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं, पावर कंपनी आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। बारिश हो या गर्मी, के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। मीटर रीडिंग की बजाय महज अंदाजों पर बिल भेज दिए जाते हैं। आग बरसाता सूरज, लू के थपेड़े और झुलसा देने वाली गर्मी। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी परेशान। मोइनजोदाड़ो 53 डिग्री के साथ आज भी गर्म तरीन मकाम रहा। दादू 51, सक्खर 50, नवाबशाह और डेरा गाजी खान का पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान 48, बहावलपुर 47, सरगोदा, साहिवाल और जहलम का दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। लाहौर 45, इस्लामाबाद का पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची का दर्जा हरारत 36, शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की कल से 1 जून तक बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में आतिश ज़दगी, धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। लाखों रुपए के दरख्त जल गए। फायर ब्रिगेड का अमला भड़कते शोलों से कई घंटे से नबरदाज़मा। तर्जुमान NDMA का कहना है, आग 4 मकामात पर लगी। 3 मकामात पर आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड, 6 एविएशन स्क्वाड्रन और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने आग बुझाने में मुआवनत की। जमीनी राब्ता ना होने पर इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना रहा। चेयरमैन PTI ने जब एक जगह अपने ख्यालात का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। अपनी सियासी बका को पाकिस्तान की सालमियत से लिंक करते हैं। आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। आपका IMF का लेटर जो आप अपने वज़राए खजाना को कह रहे थे कि लिखो कि IMF पाकिस्तान से अग्रीमेंट मत करे, मगर बार बार ये इस ख्वाहिश का इजहार करना कि डिफॉल्ट हो जाए कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो खुदा न खास्ता ये मुल्क भी फना हो जाए, ऐसा होगा नहीं आपके कहने से। बानी PTI मजलूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड चुराने वाला मजलूम नहीं होता। इस शख्स ने साइफर पर खेलने का कहा था। क्या पाकिस्तान की सलामती खेलने के लिए है?
खुद को शेख मुजीब से मिलाने का क्या मकसद है? इस शख्स के करतूत ऐसे नहीं कि मुजीबुर रहमान से मुवाजना किया जाए। अता ताड़क के सियासी मुखालिफ पर लफ्जी बाउंसर्स। वजीर इत्तलात ने कहा, बानी पीटीआई की मुल्की बुनियादें खोखली करने की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है। महंगाई में 17% कमी बहुत बड़ी कामयाबी है। PMLN जो है उसे मंजूर करते हुए उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि वो नए सदर के इंतखाब तक ये ज़िम्मेदारियां जो है उनको निभाते रहें और उनका बतौर कायम काम सदर जो है वो तकर्रर कर दिया गया। नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंतखाब कल से पहर 4 बजे होगा। सदारती इंतखाब के लिए 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी पीटीआई के लिए दुआ गू हूँ, अल्लाह ताला उन्हें शेख मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मुख्तलिफ सूबों से लोग कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं, तमाम कार्रवाई शफाफ अंदाज में हो रही है। यौम तकबीर, हुकूमत का 28 मई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। 28 मई को मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। यौम तकबीर बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। 28 मई को पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने कामयाब जौहरी धमाके किए। इस दिन को यौम तकबीर के नाम से याद रखा जाता है। दूर दराज इलाकों में इंटरनेट फ्राहमी का ख्वाब चंद दिन की दूरी पर। पाकिस्तान का मई में दूसरा खलाई मिशन उड़ान भरने को तैयार। मवासलाती सेटेलाइट पाक सेट MM130 मई को खला में भेजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुताल्लिक़ इजलास। मरियम नवाज का अहदाफ में नाकामी पर इजहार बरहमी। इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और बोर्ड्स को तब्दील करने का हुक्म। मरियम नवाज से आलमी बैंक और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आला ने मुअस्सर और पायदार पॉलिसी के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट, आला मयार की सरमायाकारी का एक बड़ा ज़रिया है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। वजारत खजाना और प्लानिंग कमीशन के दरमियान विफाकी तरक्याती बजट के हुजम पर इख्तलाफात बरकरार। प्लानिंग कमीशन ने नए बजट में 1200 अरब का विफाकी तरक्याती बजट मांग लिया। वजारत खजाना विफाकी तरक्याती बजट को 900 अरब रुपए तक महदूद रखना चाहती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब 8 जून को कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। बजट की मंजूरी ईद उल अजहा के बाद जून के आखिरी हफ्ते में ले ली जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी पर अमल दरामद रोक दिया गया। अदालत ने पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक तलब कर लिया। पैमरा नोटिफिकेशन कराची कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से चैलेंज किया गया था। MKM पाकिस्तान का हद तक इज्जत बिल को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालिबा। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी की सहाफ़ी तंजीमों से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा, अहम मामले को विफाकी काबीना इजलास समेत दीगर फॉर्मेट पर उठाएंगे।
कायमा कमेटियों से मुताल्लिक एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू। दोनों पार्टियों के दरमियान चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरात कामयाब। सिंध असेंबली की 8 कायमा कमेटीज की सरबराही मुत्तहिदा को दी जाएगी। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। वज़ीर आज़म की नौजवानों के एजेंडे को अव्वलीन तरजीह देने की ताकीद। राना मशहूद का निजी तालीमी इदारों के तलबा में भी लैपटॉप्स तकसीम करने का ऐलान। कहा नौजवानों की फ़न्नी तरबियत के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुनफरिद आइडियाज़ की मंजूरी के लिए प्राइम मिनिस्टर लोन प्रोग्राम के तहत 75 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज भी दिया जाएगा। फैसलाबाद में करोड़ों रुपए की डकैती। थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में वाकया। घर में 4 डाकुओं ने अहले खाना को यरगुमाल बनाया। 215 तोले जेवर, 32 लाख रुपए और कीमती घड़ियां लूटकर फरार हो गए। डाकू जाते हुए सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर्स भी साथ ले गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मारगला की पहाड़ियों में पुरस्कार तौर पर 15 साला लड़का जाम बहक। रेस्क्यू टीमों ने 14 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद लाश को खाई से निकाला। पुलिस हुकाम का कहना है पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजूहात का पता चल सकेगा। गुर्बत और महंगाई ममता पर भी भारी। लाहौर में लावारिस 4 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहफीर में ले लिया। गुज़श्ता रोज एक खातून ग्रेटर इकबाल पार्क में बेटे और 3 बेटियों को छोड़कर चली गई थी। लाहौर में कुर्बानी के जानवर छीनने का पहला वाकया। समनाबाद में डाकू दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर शहरी से 2 बकरे छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया।